मुखबिर में जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। झारखंड में लाल आतंक पर पुलिस ने वार किया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले नक्सली जो कल तक जंगल में किसी शेर की तरह चलते थे, आज वो रस्सी में बंद कर पिंजड़े में डाल दिए जा चुके हैं। कहां मिली पुलिस को सफलता, देखिए झारखंड पुलिस का लाल आतंक पर वार। लाल आतंक पर वार, 10 माओवादी गिरफ्तार। लांजी में सुरक्षा बलों पर बोला था हमला। महाराज प्रमाणिक दस्ते की बी टीम शिकंजे में। लांजी हमले में 3 जवान हुए थे शहीद। ये 10 नक्सली जो अपना मुंह छुपाए पुलिस के पीछे खड़े हैं, ये कल तक जंगल में छुपकर सुरक्षा बलों पर वार करते थे, फिर जंगल की गहराई में खो जाते थे। जंगल में ये खुद को किसी शेर से कम नहीं समझते हैं, मगर आज ये हथकड़ी में बंधे हैं। रस्सी से इन्हें बांधा गया है, इन्हें अब पिंजरे में डाला जाएगा। इनके बारे में ये भी बता देते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने लांजी में सुरक्षा बलों पर हमला बोला था। आईडी विस्फोट कर हमारे 3 जवानों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस इन्हें भूखे शेर की तरह ढूंढ रही थी। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दिनांक 4/3/2021 को टोकलो थाना अंतर्गत लांजी पहाड़ पर पुलिस अभियान के लिए जा रही थी। उस दौरान घात लगा के उग्रवादियों के द्वारा लैंडमाइंस विस्फोट किया गया था। पाइप बम विस्फोट में जो क्लेमोर पाइप बम था, उसके विस्फोट में 3 झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए थे और बाकी 3 घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस इसको चैलेंज के रूप में इस घटना को लिया था और इस घटना में शामिल उग्रवादियों की पहचान के लिए पुलिस लगातार एसपी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा था। टेक्निकल अनुसंधान और अन्य आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल सबसे पहले एक रामराई हांसदा जो टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस गहराई से पूछताछ की। पूछताछ करने पर इस घटना में शामिल कई लोगों के नाम आए। इस घटना में शामिल लगभग 10 अभियुक्त आज पकड़े गए हैं। विगत उस बार लगातार छापामारी करके पकड़ी गई है। झारखंड पुलिस को चाईबासा में ही नहीं, चतरा में भी कामयाबी मिली है। बंदूक के जोर पर समाज में बदलाव की बात करने वाले नक्सलियों के चेहरे से नकाब को हटा दिया गया है। गरीबों की आवाज बनने और जुल्म को रोकने का चोला उड़े नक्सलियों का चोला भी उतारा गया है। देखिए पुलिस का ऑपरेशन लाल आतंक।
प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के खिलाफ चतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एरिया कमांडर आशीष सहित 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई। उग्रवादी इस इलाके में ठेकेदारों, पत्थर व्यवसायियों और बालू कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 12 राउंड जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल और सिम कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। लगातार व्यवसायियों के द्वारा शिकायत मिल रही थी कि इनको लेवी की मांग की जा रही है। पीएलएफआई प्रतिबंधित नक्सली संगठन है, उसके सदस्यों के द्वारा। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मिली और पुलिस अधीक्षक महोदय के गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने रात में एक छापामारी दल का गठन किया, जिसमें मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी हंटरगंज, थाना प्रभारी और पदाधिकारी यहाँ के, इसके साथ में ही जोरी थाना के एसआई विनोद, हम लोगों ने एक टीम बनाई और सुबह में हम लोगों ने रेड किया। रेड जो है जोजलो, जो मायापुर मोड़ हंटरगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे किया गया। जब किया गया वहाँ पे तो देखा गया कि कुछ लोग जो हैं तो पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया। खदेड़ करके पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के साथ ही उनके पास से 9mm कंट्री मेड पिस्टल बरामद किया गया है। उसमें 2 राउंड जो 9mm का राउंड है वो भी उसमें लोडेड था। साथ ही 12 राउंड जिंदा कारतूस कुल मिलाकर के उसमें से 10 315 के थे। मोटरसाइकिल एक, 4 मोबाइल और 7 सिम बरामद किया गया। साथ ही हम लोगों ने वह सिम भी बरामद किया है जिससे लगातार लेवी की मांग की जा रही थी। पकड़े गए जो 3 संगठन पीएलएफआई संगठन के हैं, उनमें से एक एरिया कमांडर रैंक के हैं। उनका नाम आशीष यादव है और रितेश टाइगर, साथ में अजय यादव और एक राकेश यादव हैं जो जबड़ा के रहने वाले हैं। लाल आतंक जब जब सिर उठा रहा है तब तब पुलिस कार्रवाई कर मौत के सौदागरों का फन कुचल रही है। नक्सलियों के पास अब सिर्फ 3 ही उपाय है: हथियार डालो, नहीं तो पुलिस पिंजड़े में डालेगी। और आखिर में इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि पुलिस के पास हथियार है और जिसे चलाना पुलिस बाखूबी जानती है।